गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर सीरीज में जो कि फर्स्ट लेक्चर वीडियो लेक्चर ऑफ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। वाई वी नीड टू इम्प्लीमेंट कंप्यूटर इन डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। देयर आर टू फैक्टर्स, that is design and another one is मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले ये जानेंगे कि हमें डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में कंप्यूटर को क्यों लाना पड़ा। व्हाई वी नीड टू इम्प्लीमेंट कंप्यूटर इन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। पहले जो कन्वेंशनल मेथड्स थे उसमें हम मिनी ड्राफ्टर, स्केल, पेन, पेंसिल्स के मदद से जो प्रोडक्ट तैयार करना होता था उस प्रोडक्ट का स्केचिंग करते थे, उसका डिजाइन बनाते थे और वो टाइम कंज्यूमिंग था और उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होते थे क्योंकि ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ जो है उसमें एरर के चांसेस होते थे। टाइम कंज्यूमिंग दो फैक्टर्स हो गए। और मैन्युफैक्चरिंग, जो कन्वेंशनल मेथड्स की हम बात करें तो कन्वेंशनल मेथड्स में मैन्युफैक्चरिंग में अगेन वी हैव लार्ज लीड टाइम। टूल सेटअप करने का टाइम ज़्यादा लगता था, ऑपरेटर को ऑपरेट करने में ज़्यादा समय लगता था और वो एक सीमित होता था काफ़ी कम स्पेसिफिकेशन के वर्क पीस के लिए। जैसे जैसे हम न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड एरा में आते गए तो वी इंट्रोड्यूस कंप्यूटर इन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो कंप्यूटर कैड, यहाँ पे बात आती है कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जब हम डिजाइन में कंप्यूटर को इम्प्लीमेंट कर देंगे दैट्स कम्स अंडर कैड। और इसके लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और उस कंप्यूटर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। दैट सॉफ्टवेयर ऑटो कैड हो सकता है, प्रोई हो सकता है, कैटिया हो सकता है, एनसिस हो सकता है। यानी हम अगर कंप्यूटर को कंप्यूटर के माध्यम से अगर हम प्रोडक्ट का डिज़ाइन तैयार करें दैट कम्स अंडर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। और अभी इन द करंट सिचुएशन हम उस डिज़ाइन का एनालिसिस कर सकते हैं, उसके पार्ट का जो एक 3D रेप्लिका है वो देख सकते हैं, उसके फाइनल जो है अपीयरेंस को हम देख सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं और उसमें जो एक्यूरेसी आएगी हमारे कंप्यूटर के द्वारा वो अच्छी एक्यूरेसी आएगी। वी कांट से दैट 100% एक्यूरेसी कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा भी 100% एक्यूरेसी को हम नहीं बोल सकते क्योंकि कंप्यूटर इज ऑल्सो मशीन और उस मशीन में भी हो सकता है कुछ ना कुछ एरर हो। तो हम बात कर रहे हैं फिर मैन्युफैक्चरिंग में हमने कैसे इसको इंट्रोड्यूस किया। कंप्यूटर में मैन्युफैक्चरिंग का क्या रोल है। कंप्यूटर में मैन्युफैक्चरिंग का रोल ये है कि जो हमारे कैड के द्वारा प्राप्त हुए डिजाइन हैं उस डिजाइन को हम क्या करते हैं, मशीन कोड्स के फॉर्म में, कंप्यूटर कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, मशीन कोड्स के फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक कोड तैयार कर लेते हैं जो जी कोड और एम कोड होते हैं। उसमें हमारे जी कोड और एम कोड आते हैं और ये जी कोड और एम कोड के द्वारा हम मशीन को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मशीन्स को हम कंट्रोल करते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस किस तरीके से, हमारा मशीन जो है वो किस तरीके से वर्क करेगा। नेक्स्ट जो है हमारा कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग CAM। कैड और कैम के बारे में हम जानते हैं पहले, व्हाट इज कैड एंड व्हाट इज कैम। तो स्टूडेंट्स, कैड के बारे में अगर हम कहें कि कैड क्या है, इट इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब कंप्यूटर एडेड डिजाइन में हम बात करें कि बेसिकली क्या उद्देश्य है, तो सबसे पहला हमने आपको ये बताया कि कंप्यूटर को इम्प्लीमेंट करने का मात्र एक ये उद्देश्य है कि हमारा डिज़ाइन तैयार करने में, प्रोडक्ट के डिज़ाइन को तैयार करने में समय कम लगे, एक्यूरेसी अच्छी मिले। दो फैक्टर्स हो गए कि जो आपके एक्यूरेसी को बढ़ा सकता है और टाइम का कंजम्पशन
कम कर सकता है। नेक्स्ट जो है कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन करता क्या है, तो सिंपली यू कैन राइट द डेफिनेशन और यू कैन राइट द कंटेंट ऑफ द कैड कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन उत्पादन के लिए डिजाइन और प्रलेखन, प्रलेखन मीन्स डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन यानी प्रलेखन, ठीक है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन उत्पादन के लिए डिजाइन यानी अभिकल्पन, इसको हम हिंदी में लिखते हैं अभिकल्पन। फर्स्ट वन इज डिजाइन, सेकंड वन इज डॉक्यूमेंटेशन। तो क्या हमने लिखा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन उत्पादन के लिए डिजाइन और प्रलेखन करने की एक प्रक्रिया है। इट इज अ प्रोसेस इन विच वी आर गोइंग टू डिजाइन अ प्रोडक्ट एंड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्राइंग, दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन प्रक्रम के अंतर्गत हम एक किसी प्रोडक्ट का अभिकल्पन तैयार करते हैं यानी डिजाइन तैयार करते हैं और उसका प्रलेखन तैयार करते हैं यानी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि कैड का और प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा निर्माण में, यानी जब हम किसी मशीन का निर्माण कर रहे हो या किसी बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हो या किसी ब्रिज का निर्माण कर रहे हो या किसी पार्क का निर्माण कर रहे हो, तो इसका कंप्यूटर एडेड डिजाइन का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम के हेल्प से हम लेते हैं और उसका प्रयोग निर्माण में हम करते हैं, समायोजन में यानी असेंबलिंग में, समायोजन में, नेक्स्ट विश्लेषण में, विश्लेषण में किया जाता है। बेसिकली ऑटोकैड इज, जो एडवांस वर्जन है हमारा ऑटोकैड का, यानी हम कहें कि कैड का एक बेसिक सॉफ्टवेयर ऑटोकैड होता है, तो उस ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो हमें फैसिलिटीज मिलती हैं वो फैसिलिटीज इन प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निर्माण करने के लिए ड्राइंग बनाना हो, किसी पार्ट मशीन पार्ट्स को असेंबली करना हो या उसका एनालिसिस करना। सपोज कि आपको एक बीम का निर्माण करना है, एक मशीन के मेंबर का निर्माण करना है जिसपे आपको 2 टन्स का लोड देना है, तो यू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड डायमीटर। आप एक डायमीटर का मशीन मेंबर, चाहे हम उसको शाफ्ट कह दें या स्टील, माइल्ड स्टील का रॉड कह दें, आप उस माइल्ड स्टील के रॉड के डिजाइन को, उसके प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे और यह एनालाइज करेंगे कि आपका जो रॉड है, आपका जो मशीन मेंबर है, वो 2 टन लोड सहन कर सकता है या नहीं। 2 टन लोड सहन करने के लिए क्या अमाउंट आपका, क्या डायमीटर आपके उस मशीन मेंबर का होना चाहिए, ठीक है। तो ये निर्माण, समायोजन और विश्लेषण, ये तीनों कैड के अंतर्गत आती हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में आती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर एडेड जो डिजाइन है उसको हम सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे कर सकते हैं। तो कंप्यूटर एडेड जो हमारा कैड सिस्टम है, उस कैड सिस्टम में 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? फर्स्ट वन इज हार्डवेयर एंड सेकेंड वन इज सॉफ्टवेयर। With the combination of this hardware and software, we build CAD, Computer Aided Design। एक हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर, और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ये 2 एलिमेंट्स मिलके कैड सिस्टम को तैयार करती हैं जिससे हम किसी भी ड्राइंग को
बना सकते हैं। तो कैड सिस्टम में मुख्य तत्व जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर में कौन कौन से चीजें आ जाती हैं हमारी? कंप्यूटर, दूसरा प्रिंटर जिसपे आप अपने बने हुए डिजाइन का आउटपुट दिखा सकते हैं, प्लॉटर, स्कैनर, ये सारे हमारे हार्डवेयर डिवाइसेज हैं। और सॉफ्टवेयर में क्या क्या आ जाएंगी? ऑटोकैड, ऑटोकैड आ जाएगा, कैटिया, प्रोई, एनसिस। यानी एक कैड सिस्टम पे कार्य करने के लिए, टू वर्क ऑन अ कैड सिस्टम वी मस्ट हैव हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल्ड। एक कंप्यूटर के द्वारा डिजाइन बनाने के लिए या कैड सिस्टम पे कार्य करने के लिए हमें पहले ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मौजूद हैं या नहीं। अगर ये दोनों मौजूद हैं तब हम कैड सिस्टम्स के द्वारा, एक कंप्यूटर एडेड डिजाइन के द्वारा हम ड्राइंग बना सकते हैं। हार्डवेयर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आ गए? कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर हमारा मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू। फिर प्रिंटर, प्रिंटर इज ए बेसिकली आउटपुट डिवाइस जो कि आपके बने हुए ड्राइंग का वो चित्रण दिखाएगा। प्लॉटर, स्कैनर, और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर होता है दैट इज ऑटोकैड, कैटिया, प्रोई और एनसिस। ये चारों पांचों सौ अभी सॉफ्टवेयर पे हम काम करते हैं, जिसके अंतर्गत हम डिजाइन करते हैं, एनालिसिस करते हैं एक किसी मशीन पार्ट का या किसी मशीन मेंबर का, या जो हमारे डेली लिविंग्स की चीजें हैं उनका हम डिजाइन और एनालिसिस कर सकते हैं। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोगों ने अभी देखा। अब नेक्स्ट क्या है कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन में हम 2 डायमेंशनल व्यू एंड 3 डायमेंशनल व्यू दोनों देख सकते हैं। इन द एडवांस वर्जन ऑफ कैड, ऑटोकैड, वी कैन सी द 2D and the 3D of a product which is going to be designed by the software AutoCAD or CATIA or ANSYS or PROI. PROI, AutoCAD, ANSYS, इन सब के द्वारा अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट का 2D और 3D देखना हो तो वी कैन सी। अब हम जो है बात करेंगे कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की, कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, व्हाट इज कैम। अभी हमने कैड पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग वी कैन से दिस इज कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो जो कैड से हमें प्राप्त डिजाइन है, उस कैड से प्राप्त डिजाइन से हम क्या करते हैं, मशीन कोड्स को बनाते हैं। तो हम अगर बात करें कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कैम करता क्या है, पहले ये लिखेंगे कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन प्रक्रिया में
नियंत्रण और प्रबंधन प्रदान करता है, यानी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज डन इन कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर। क्योंकि ये भी है जो है हमारा एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम क्या करते हैं कि उत्पादन प्रक्रिया में यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में नियंत्रण और प्रबंधन करते हैं। यानी इन कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग वी आर गोइंग टू डू कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेस। Either the production process is drilling, either the production process is knurling, either the production process is turning, either the production process is machining। किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को जिसको हम लोगों ने प्रोसेस प्लानिंग के अंतर्गत सेलेक्ट किया है, उस प्रोसेस प्लानिंग के अंतर्गत जो सेलेक्ट किए गए हमारे प्रोसेस हैं, उसके लिए हम मशीन कोड तैयार करते हैं। दूसरी बात आती है, दूसरा पॉइंट आता है कि कैम सॉफ्टवेयर की मदद से किसी भी उत्पाद के लिए मशीन उपकरण या अन्य उत्पादन इकाई को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग वी आर गोइंग टू कंट्रोल द मशीन इक्विपमेंट एंड द प्रोडक्शन यूनिट विच इज गोइंग टू बी अटैच्ड विद द कैम सॉफ्टवेयर। अब इसका प्रयोग क्या होता है? वाई वी नीड कैम इन इंडस्ट्री? हम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग को क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो इसका प्रयोग जो है यह भंडारण, स्थानांतरण और नियोजन प्रक्रिया में ही सहायता देता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज, यानी आपका जब मशीन पार्ट तैयार हो जाता है तो उसे ट्रांसपोर्ट करके विद द हेल्प ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट उसे हमें कहाँ पहुँचाना होता है? भंडार में पहुँचाना होता है, यानी स्टोरेज जो हमारा प्लांट है वहाँ पहुँचाना होता है। नेक्स्ट, स्थानांतरण, यानी ट्रांसपोर्टेशन इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द मशीन पार्ट और द प्रोडक्ट विच हैज बीन मेड। जिस प्रोडक्ट का हमने उत्पादन किया है उस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करके मार्केट में पहुंचाना एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जो कि कैम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही होता है। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्लीमेंट करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव टू इम्प्लीमेंट कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कैम? तो सबसे पहला बात जो होता है वो ये होता है कि इसका मूल उद्देश्य उत्पादों की उत्पादकता, सटीकता और गुणवत्ता में वृद्धि करना है। यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का मुख्य उद्देश्य यह है कि इसके द्वारा हम उत्पादों की उत्पादकता, सटीकता और इसकी गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। We can say with the main objective of or by the use of computer aided manufacturing software we can improve the productivity of the product, accuracy of the product and quality of the product. It means कि with the help of CAM software we are going to improve accuracy, quality and productivity of a particular product. Completed. अब हम बात करते हैं कि उत्पादों के आयामों सूचना 2D या 3D चित्र के रूप में कैड की सहायता से कैम सॉफ्टवेयर को दी जाती है। यानी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एडेड डिजाइन वी गिव इंफॉर्मेशन टू द कैम सॉफ्टवेयर कि आपका जो प्रोडक्ट तैयार होने वाला है उसका 2 डायमेंशनल जो इंफॉर्मेशन है वो इस तरीके से है, 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन इस तरीके से है। एंड अपॉन द बेसिस ऑफ the design received from the computer aided design और the CAD software, यानी CAD सॉफ्टवेयर की मदद से जो हमें डिजाइन उपलब्ध कराई जाती है, उस उपलब्ध डिजाइन के माध्यम से हम जो है मशीन कोड तैयार करते हैं, जिसे नियंत्रित करके हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। नाउ वी कैन से कि हम जो कैड सॉफ्टवेयर से हमारी प्राप्त सूचना है, उस कैड सॉफ्टवेयर से प्राप्त सूचना को हम क्या करते हैं, जी कोड और एम कोड में बदलते हैं। इसके पहले भी हमने बताया कि जी कोड और एम कोड क्या है। दैट इज द मशीन कोड, जो कि ये सूचना मशीन को देती है कि आपको कौन सा
ऑपरेशन करना है, आपको कौन सा प्रक्रम को करना है, आपको कौन से टूल को कहाँ मूव करना है, कौन से टूल साइज आपको सेलेक्ट करना है, ये सारे जो कमांड हैं, ये जो सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो मशीन सिस्टम को मशीन कोड के रूप में दी जाती है, जिसको हम जी कोड और एम कोड कहते हैं। यानी द इंफॉर्मेशन which is given to the CAM software on the basis of the design received from the CAD software is given in the form of G code and M code. G code और M code के रूप में हम मशीन कोड तैयार करते हैं, जैसा कि हमें CAD के द्वारा सूचना प्राप्त हुई रहती है। अब हम बात करते हैं कि हम इस कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से हम ये कहते हैं कि कैसे हम कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम यह सुनिश्चित करते हैं कि मॉडल में कोई ज्यामितीय त्रुटि ना हो, यानी जो हमने ज्योमेट्रिकल मॉडल बनाया है कैड सॉफ्टवेयर की मदद से, जो हमने मॉडल तैयार किया है, जो हमने ड्राइंग तैयार किया है, उसमें कोई ज्योमेट्रिकल मिस्टेक्स ना हो। क्यों ऐसा हम सर्च करते हैं? क्योंकि अगर ज्योमेट्रिकल मिस्टेक्स होंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव बन के तैयार होगा, यानी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर या एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ड्राइंग इट विल बी नॉट प्रिपेयर्ड। क्योंकि जो ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस आप कैड के द्वारा प्राप्त करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम जी कोड और एम कोड में इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं जो हमारा कैड मॉडल है, यानी सिंपली हम कहें कि जो हमारा ड्राइंग बना है, उस ड्राइंग में कोई ज्योमेट्रिकल यानी ज्यामितीय त्रुटि ना हो, जो कि उत्पादन प्रक्रम को प्रभावित कर सकती है। यानी ज्योमेट्रीय त्रुटि यानी ज्योमेट्रिकल एरर अगर होंगे तो दैट विल अफेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दैट विल अफेक्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस। दूसरा, मशीनिंग प्रक्रिया के लिए निर्देशांक के अनुसार औजार पथ बनाना। जिस भी मशीनिंग प्रक्रिया को हम चुनते हैं, whatever the machining process we are going to choose, that on that particular process we specify the coordinates of the machine tool and we specify the tool path जो हमें मशीनिंग प्रक्रिया के लिए कोऑर्डिनेट्स प्राप्त होते हैं। उस प्राप्त कोऑर्डिनेट के आधार पर हम टूल पैथ बनाते हैं, यानी औजार का पैथ बनाते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल लूं कि एक कोई प्लेट हमें दी गई है और इस प्लेट में हमें ये 3 होल्स करने हैं। तो जो हमारा टूल पैथ होगा, जो टूल को मूव करेगा, उसमें हम स्पेसिफाई करेंगे कि द फर्स्ट होल विल बी डन एट दिस, देन टूल पैथ विल गो देयर। दूसरा हमारा वर्क पीस ये है, देन टूल पोथ विल कम हियर। तीसरा हमारा पैथ ये है। तो ये कोऑर्डिनेट्स हम क्या करेंगे, ये जरूर हम निर्देशित कर देंगे, हम जरूर ये चीज बना लेंगे कि हमारा जो मशीनिंग प्रक्रिया के लिए टूल पैथ है वो कैसा बनेगा। उसके बाद हम सेट करेंगे कि काटने की गति क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कटिंग। फिर हम बात करेंगे कि वोल्टेज हमें कितना रखना है, फीड कितनी देनी है, हाइट कितनी रखनी है। ये जितने भी इम्पोर्टेंट कटिंग पैरामीटर्स हैं, इन सब कटिंग पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं। फिर अधिक मशीनिंग दक्षता के लिए हम उन कूलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, नेस्टिंग करते हैं, उसको समायोजित करते हैं। जो कैम सिस्टम है वो 5 एक्सिस मशीन पे काम करता है और उसकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसके बाद जो हमारा कैम सॉफ्टवेयर का इम्पोर्टेंट जो रोल है हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो ये है कि कैम सॉफ्टवेयर मशीन टूल को उच्च गति प्रदान करता है, यानी हाई स्पीड प्रदान करता है,
जो पहले से कहीं अधिक तेजी के साथ उत्पाद के निर्माण में मदद करता है। यानी हमारा जो लीड टाइम है टूल सेटअप का, रॉ मटेरियल के पहुंचने का, या हम ये कहें कि हमारा जो प्रोडक्शन रेट है, प्रोडक्टिविटी है, उसको बहुत अच्छे से बहुत हद तक ये सुधार देता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कैम सॉफ्टवेयर उच्च टूल गति प्रदान करता है, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो इसका एक एडवांटेज है, हम ये कह सकते हैं कि कैम सिस्टम कम से कम लागत में जटिल ज्यामिति उत्पाद के उत्पादन करने में सक्षम है। यानी कंप्यूटर सिस्टम से मैन्युफैक्चरिंग करने का फायदा यह है कि हम कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शेप्स को अच्छे से उत्पादित कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ कैम सिस्टम वी आर एबल टू प्रोड्यूस द कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल प्रोडक्ट इन अ वेरी लो कॉस्ट। तो अभी जो है मैं समराइज करूं कि दो टॉपिक्स हमने पढ़े। फर्स्ट, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का इम्प्लीमेंटेशन क्यों हुआ, क्योंकि हमें कम समय में अधिक प्रोडक्टिविटी चाहिए है, और हमें जो है एरर फ्री प्रोडक्ट्स चाहिए, और कम लागत वाले प्रोडक्ट्स चाहिए, प्रोडक्ट की गुणवत्ता अच्छी चाहिए, प्रोडक्ट की लागत कम हो, प्रोडक्ट में की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। इसके लिए हम लोगों ने कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर को डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में इंट्रोड्यूस किया। कंप्यूटर एडेड डिजाइन के बारे में हमने ये देखा कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो है हमारा, that is implemented to produce design and documentation of the product। किसी भी उत्पाद का डिजाइन बनाना तथा उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, प्रलेखन करना कंप्यूटर एडेड डिजाइन के अंतर्गत आता है। उसके अंतर्गत हम एक प्रोडक्ट का 2 डायमेंशनल मॉडल बनाते हैं या 3 डायमेंशनल मॉडल बनाते हैं, और उसमें उसकी ज्योमेट्रिकल जो भी हमारी जानकारियां हैं वह उपलब्ध रहती है। इसके साथ साथ हम उस प्रोडक्ट के स्ट्रेंथ की एनालिसिस कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज की एनालिसिस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की मदद से हम ये सारी चीजें इस्तेमाल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, कि जो हमारा कैड का उपयोग है वो निर्माण में है, समायोजन में है, और थर्ड वन जो हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट रोल है कैड का, वो ये है कि हम कैड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो पहला, हम समायोजन में, विश्लेषण में कर सकते हैं, यानी एनालिसिस में कर सकते हैं। उसके बाद कैड सिस्टम को बनाने के लिए हम लोगों ने दो चीजें देखी, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर के अंतर्गत जो हमारा पार्ट्स आएंगे वो आएगा कंप्यूटर, जिसके अंतर्गत मॉनिटर, कीबोर्ड और आपका सीपीयू, फिर प्लॉटर, प्रिंटर एंड स्कैनर, दिस कम्स अंडर द हार्डवेयर ऑफ द कैड सिस्टम। उसके बाद सॉफ्टवेयर की बात करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में जो ग्राफिक्स कार्ड होता है या जो ग्राफिक्स सीपीयू के अंदर होता है, उसमें हम कैड वर्क स्टेशन बनाते हैं। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, तो सॉफ्टवेयर जो होता है हमारा वो ऑटो कैड हो सकता है, प्रोई हो सकता है, कैटिया हो सकता है, एनसिस हो सकता है। जैसे जैसे हम बात करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर वर्जन्स की, वैसी वैसी एनालिसिस की अच्छी अच्छी फीचर्स हम पा सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को यूटिलाइज करने के लिए जो सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर हमारा होता है वो बेसिक सॉफ्टवेयर होता है ऑटो कैड। देन हम लोगों ने कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत हम कैड के द्वारा प्राप्त किए गए ड्राइंग यानी अभिकल्पन यानी डिजाइन के आधार पर मशीन कोड को तैयार करते हैं, जिसको हम नियंत्रित करके अपना प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि विद द बेसिस ऑफ द कैड मॉडल
या on the basis of the design received by the CAD software, we create machine codes in the form of G code and M code. और हम लोगों ने 4 स्टेप देखे कि सबसे पहले हम कैम सॉफ्टवेयर में काम करने से पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा कोड जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन बना हुआ है उसमें कोई ग्रामेटिकल ज्योमेट्रिकल एरर ना हो, ज्यामितीय त्रुटि ना हो, क्योंकि ज्यामितीय त्रुटि होने के बाद से हमारा जो उत्पादन प्रक्रम होगा वह त्रुटिपूर्ण होगा। फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारा प्रोसेस सेलेक्ट हुआ है उस प्रोसेस के लिए हमें किस तरीके से निर्देशांक को निर्धारित करके टूल पैथ बनाना है, औजार पथ बनाना है। फिर हम बात करते हैं कि जब टूल पैथ हम निर्धारित कर लेते हैं तो फिर फीड रेट क्या होना चाहिए, डेप्थ ऑफ कट क्या होना चाहिए, वोल्टेज क्या होना चाहिए, कूलेंट्स कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजों को हम देखते हैं। तो आज के इस लेक्चर सीरीज में हमने दो चीजें समराइज की, व्हाट इज कैड एंड व्हाट इज कैम। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर अप कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्या है? थैंक यू।